हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर 0510 पर। दोस्तों, काफ़ी दिन से हम अपने चैनल पर किसी कारणवश कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी इस सीरीज़ का जो पार्ट चल रहा है, चला है एडिटोरियल करंट अफेयर बुक के प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, हम प्रैक्टिस सेट एक पहले करा चुके हैं और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें टॉप 50 हमने MCQ कवर किए हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, इसमें हमें सत्य कथन का चयन करना है, तो आइए देखते हैं। कथन नंबर 1, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ये कथन हमारा सही हो जाएगा। जो दुनिया गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित कहाँ हो रहा है? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। तो पहला कथन हमारा ठीक हो जाएगा। कथन 2 है, एशियाई किंग गिद्ध IUCN रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल है। ये भी हमारा ठीक हो जाएगा। तो इसमें कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे दोनों कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय को नालंदा विश्वविद्यालय को बर्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था? जो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को बर्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, वो किया गया था 2016 में। कब किया गया था? 2016 में। और दोस्तों बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, तो इसकी जो स्थापना की गई थी ना, वो गुप्त सम्राट थे कुमारगुप्त। ठीक है, गुप्त सम्राट थे कुमारगुप्त, उनके द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? कुमार गुप्त के द्वारा। पूछ लेता है क्वेश्चन कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कुमार गुप्त के द्वारा। गुप्त वंश के एक सम्राट थे ये, उनके द्वारा। और इसको दोस्तों ध्वस्त किया था, वो किया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। इसको नालंदा विश्वविद्यालय को, जो इसका विनाश कर दिया था, किसने किया था? बख्तियार खिलजी के द्वारा। क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो याद रखेंगे, बख्तियार खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, प्रमुख थीम दिवस। और दोस्तों इसमें हमें देखना है कि कौन सा युग इनमें गलत है। तो पहला है हमारा विश्व मरुस्थली और सूखा रोकथाम दिवस। इसकी जो थीम है वो है भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत और हमारा भविष्य। ये हमारा ठीक हो जाएगा। और नंबर 2 है हमारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ओलंपिक दिवस की जो थीम है हर किसी का स्वागत है, ये गलत हो जाएगा। और तीसरा है विश्व शरणार्थी दिवस की जो थीम है पूरा विश्व एक घर, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा केवल एक। याद रखेंगे, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रुटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये ठीक है, हमारा नाटो का जो अगला महासचिव नियुक्त किया गया है, किसे किया गया है? नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री किसे? मार्क रुटे को। दूसरा है हमारा कथन, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो मुख्यालय है वो है बेल्जियम ब्रुसेल्स में। कहाँ है? बेल्जियम ब्रुसेल्स में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक। याद रखेंगे। असत्य की देखना था दोस्तों इसमें, सॉरी, असत्य देखना था, तो इसमें गलत हो जाएगा केवल 2। याद रखेंगे कौन सा गलत हो जाएगा? दूसरा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्ति को मंजूरी दी गई है? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी गई है? दोस्तों यहाँ जो मंजूरी दी गई है, ये दी गई है विक्रम मिस्त्री को। किसकी? विक्रम मिस्त्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ये हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सूचकांक जो है विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता। भारत को 0.49 रेटिंग के साथ निम्न आय वाले देश की श्रेणी में रखा गया है। ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा कथन है हमारा, शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश के रूप में सिंगापुर के बाद डेनमार्क और USA का स्थान है। ये हमारा ठीक हो जाएगा। तो इसका सही जो आंसर होगा, तो वो होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। ठीक, तो इसमें असत्य पूछा है, तो गलत कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? 1 और 2। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है हमारा उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। याद रखेंगे, चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने
किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? दोस्तों अमेरिका ने जो अभी गैर नाटो सहयोगी नामित किया है वो किया है केन्या को। किसे किया है? केन्या को। रिपीट करेंगे, हाल ही में यूएसए ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? केन्या को। केन्या की कैपिटल क्या है? नैरोबी। क्या है? नैरोबी। याद रखेंगे दोस्तों, केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। हाल ही में, इसमें दोस्तों निम्न कथनों पर विचार करें। कथन देखने हैं हमें, कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें सत्य कथन की पहचान करनी है हमें। हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बना है। ये हमारा ठीक हो जाएगा। श्रीनगर जो है विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। कथन 2 है हमारा, जयपुर, वाराणसी और मैसूर को पहले ही विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता मिल चुकी है। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही कथन होगा वो होगा केवल एक। सही आंसर क्या होगा? केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों ये ठीक है हमारा। किसके द्वारा जारी किया है विश्व निवेश रिपोर्ट 2024? विश्व बैंक के द्वारा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत वर्ष 2022 में 8वें स्थान से फिसलकर 2023 में 15वें स्थान पर आ गया है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। तीसरा है हमारा, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 28% घटकर 43 बिलियन डॉलर हो गया है। ये हमारा हो जाएगा क्या? गलत। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा, तो इसमें सत्य कथन पूछा है तो सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर होगा तीसरा। ठीक है, केवल 3। वो दोनों पहले वाले गलत हैं और तीसरा क्या है इसमें हमारा ठीक है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 28% घटकर 43 बिलियन डॉलर हो गया है। क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा हमारा ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। 18वीं लोकसभा चुनाव में के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन है कि हमारा, राष्ट्रपति द्वारा सांसद भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। ये हमारा ठीक हो जाएगा। स्वतंत्र, कथन 2 है, स्वतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा के पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। ये जो है ये गलत हो जाएगा। निर्विरोध सभी अध्यक्ष नहीं चुने गए थे। तीसरा कथन है, ओम बिरला को 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले छठे अध्यक्ष हैं। ओम बिरला जो हैं 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले छठे अध्यक्ष हैं। ये भी ठीक हो जाएगा। कथन 4 है हमारा, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 94(1) से शक्तियाँ प्राप्त करता है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। तो इसमें जो क्या कहता है, 18वीं लोकसभा चुनाव कथनों पर विचार करें, तो इसमें जो पूछा है तो कौन कौन से ठीक हो जाएंगे हमारे? पहला, तीसरा और चौथा। कौन से ठीक हो जाएंगे? पहला, तीसरा, चौथा। तो केवल 3। इसका सही आंसर क्या होगा? केवल 3। उपरोक्त में कितने कथन सत्य हैं? तो केवल 3 कथन सत्य हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु किनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? दोस्तों ये जो गठन किया गया है ये किया गया है डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। किनकी अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था? डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। निम्न कथनों पर विचार करें। हाल ही में फिलीपींस के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमोन यंग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। ये हमारा गलत हो जाएगा। कथन 1। कथन 2 है हमारा, थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है। ये हो जाएगा हमारा ठीक। तो इसका सही आंसर होगा केवल 2। क्या होगा सही आंसर? केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। हाइड्रोजन परियोजना में हाइड्रोजन का पूर्ण विस्तार क्या है? हाइड्रोजन परियोजना में हाइड्रोजन का पूर्ण विस्तार क्या है? दोस्तों इसका जो पूर्ण रूप है वो है हाई थ्रोपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डिमोन्स्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है, क्या हो जाएगा? हाई थ्रोपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डिमोन्स्ट्रेशन सिस्टम। ऑप्शन सी हमारा ठीक हो जाएगा, याद रखेंगे। हाई थ्रोपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डिमोन्स्ट्रेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। निम्न कथनों पर विचार करें। कथन देखने हैं कौन से इसमें सत्य हैं। 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ। जो 50वां जी शिखर सम्मेलन हुआ था, G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ, ये हमारा ठीक हो जाएगा। G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक देश है। दोस्तों भारत G7 का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। कथन 3 है हमारा, G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था। ये हमारा सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा।
चर्चा में रहे थारिस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है। थारिस जो ज्वालामुखी है इसका संबंध किस ग्रह से है, तो इसका संबंध है मंगल ग्रह से। याद रखेंगे, चर्चा में रहे थारिस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है, तो मंगल ग्रह से। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों आपको बता दूं, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल डेली करंट अफेयर 0510 पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और दोस्तों कल से हम स्टैटिक जीके की एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों सभी क्लासेस को उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है, तो आप वो क्लासेस भी कल से हमारे चैनल पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, असत्य कथन का चयन करें। नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी असम प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बना है। दोस्तों ये गलत हो जाएगा हमारा, तो असत्य कथन का चयन करना था, यही गलत होगा, बाद वाले शायद सही होंगे सारे। देख लेते हैं। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य को भारत के अगले थल सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्ति को मंजूरी मिल गई है, ये हमारा ठीक हो जाएगा। झारखंड के जामताड़ा जिले में कास्ता कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, ये भी ठीक हो जाएगा। विक्रम मिस्त्री भारत के 35वें विदेश सचिव होंगे, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इसमें असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, पहला। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन है कि हमारा, हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कथन 2 है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के जोशीमठ नगर का नाम बदलकर कैचीधाम रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा गलत, क्योंकि जोशीमठ का जो नाम बदलकर किया गया है वो किया गया है ज्योतिर्मठ। क्या किया गया है, ज्योतिर्मठ। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा केवल एक। क्या होगा, केवल एक। दोस्तों ऊपर हमने एक क्वेश्चन गलत कर लिया है, उसे रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 था, हाँ ये वाला। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन था, यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, तो दोस्तों ये विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत वर्ष 2022 में 8वें स्थान से फिसलकर 2023 में 15वें स्थान पर आ गया है, ये हमारा सही होगा कथन, ये वाला ठीक होगा इसमें। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 28% घटकर 43 बिलियन डॉलर हो गया, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा केवल 2। ठीक है, गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा केवल 2। 18 क्वेश्चन हो गए थे हमारे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, किस देश की सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ 18 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये जो किया है, ये किया है किसने, ऑस्ट्रेलिया ने। किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन है कि हमारा, यह इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया गया है, ये सही हो जाएगा हमारा। लगातार तीसरे वर्ष वियना ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, ये भी ठीक हो जाएगा। कथन 3 है, रिपोर्ट में 10 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है, ये हमारा गलत हो जाएगा। और कथन 4 है हमारा, दिल्ली और मुंबई 100 में से 60.2 अंकों के साथ 140वें स्थान पर है। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तो सत्य कथन की चयन करना है इसमें, तो हमारे सही जो हैं वो कौन से हो जाएंगे, 1 और 2। कौन से सही हो जाएंगे, 1 और 2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, चर्चा में रहे कैनविस, एम्फेटेमिन और एक्सटीसी का संबंध है। ठीक है, चर्चा में रहे कैनविस, एम्फेटेमिन और एक्सटी का संबंध किससे है, तो यह है दोस्तों नशीली दवाओं से। किससे है, नशीली दवाओं से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट करेंगे। चर्चा में रहे कैनबिस, एम्फेटेमिन और एक्सटी का संबंध किससे है, नशीली दवाओं से। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन एक है, यह चिनाव नदी से लगभग 1.178 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, ये ठीक हो जाएगा हमारा। यह उदयपुर, श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है, ये भी ठीक हो जाएगा। यह कथन 3 हमारा, यह 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले मेवक्कल और कोरी के बीच स्थित है, ये भी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इसका जो सही कथन का इसमें विचार करना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर
जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों का सही आरोही क्रम क्या है? दोस्तों इसका सही क्रम है वो है कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात। ऑप्शन सी इसमें ठीक हो जाएगा। क्या क्रम है सही? कर्नाटक। आरोही क्रम सही है कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार। इस पे कथन एक है, स्पेस अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है। स्पेन जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना COP15 के दौरान की गई थी। ये भी क्या हो जाएगा? गलत। तो इसमें असत्य कथन की हमें चयन करना था। तो इसमें क्या है हमारा दोस्तों? असत्य कौन कौन से हैं? 1 और 2 दोनों क्या हो जाएंगे हमारे? गलत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, होपैक्स अभ्यास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन एक है, यह भारतीय और मिस्र की नौसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास है। ये गलत है दोस्तों। यह अभ्यास का चौथा संस्करण है। यह हमारा क्या हो जाएगा? ठीक। तो इसका सही सत्य कथन का इसमें चयन करना है। तो इसका सही आंसर होगा केवल 2। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, हाल ही में खबरों में रहा नागास्त्र फर्स्ट क्या है? हाल ही में खबरों में रहा नागास्त्र एक क्या है? तो वो है दोस्तों मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन। क्या है नागास्त्र एक? मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, हाल ही में WHO ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में नामित किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान हैदराबाद। रिपीट करेंगे, हाल ही में WHO ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में नामित किया है? तो वो क्या है? राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान हैदराबाद। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताना कैसी लगी, और अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, सिरिल रामाफोसा को किस देश का राष्ट्रपति दोबारा चुना गया है? दोस्तों सिरिल रामाफोसा को किस देश का राष्ट्रपति दोबारा चुना गया है? तो ये चुना गया है दक्षिण अफ्रीका के। ठीक है, सिरिल रामाफोसा को दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति दोबारा चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, हाल ही में खबरों में रहा K2-18B क्या है? हाल ही में खबरों में रहा K2-18B क्या है? एक्सोप्लेनेट। दोस्तों ये जो है कि ये क्या है? एक्सोप्लेनेट। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें अच्छे से आप रिपीट करें और याद रखें जरूर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट करेंगे। हाल ही में खबरों में रहा K2-18B क्या है? एक्सोप्लेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करने जा रहा है, वो करने जा रहा है भारत। कौन? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 हमारा, हाल ही में खबरों में रहा एंडीज एल्चोपिक्टस क्या है? एंडीज एल्चोपिक्टस क्या है? तो ये है दोस्तों एक मच्छर। क्या है? मच्छर। याद रखेंगे, हाल ही में खबरों में रहा एंडीज एल्चोपिक्टस क्या है? मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, समाचारों में रहा मत्स्य 6000 किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? मत्स्य 6000 जो है किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया है राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है? दोस्तों ये जो बैठक आयोजित की गई है ये की गई है नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, हाल ही में समाचारों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई थी? हाल ही में समाचारों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई थी? तो ये स्टार्ट की गई थी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के द्वारा। ठीक है, किसके तहत शुरू की गई थी? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, हाल ही में खबरों में रहा प्लेनेट 9 क्या है? हाल ही में खबरों में रहा प्लेनेट 9 क्या है? तो ये है दोस्तों एक हमारे सौरमंडल के भारी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह। हमारे सौरमंडल के भारी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह है। क्या है? प्लेनेट 9। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, विश्व सिकल सेल दिवस 2024 का विषय क्या है? विश्व सिकल सेल दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसकी जो दोस्तों थीम है यह प्रगति के माध्यम से आशा। ठीक है,
वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना, प्रगति के माध्यम से आशा वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए थाईलैंड। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है, तो याद रखेंगे। हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन सा बन गया है? तो कौन सा बन गया है? थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला किस राज्य में स्थित है? हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है हमारा महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है घोड़बंदर किला? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना का उद्देश्य क्या है? हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपराधिक फोरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। सही आंसर इसका क्या होगा? आपराधिक फोरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। दोस्तों इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल डेली करंट अफेयर 0510 पर मिल जाएगी, ठीक है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और इसके जो सभी आंसर हैं वो आपको लास्ट में जो पेज होगा ना इसका पीडीएफ का, वहाँ सब सारे आंसर आपको इनके मिल जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है? हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है? तो ये है दोस्तों गोम्फोनेमोइड डायटम का नया वंश, ठीक है, गोम्फोनेमोइड डायटम का नया वंश पूछा जा सकता है। हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है? तो गोम्फोनेमाइड डायटम का नया वंश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की उपम स्थिति का दस्तावेजीकरण किया है? ठीक है, तो किस वन्यजीव अभयारण्य में किस में किया है? तो यह है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। किस राष्ट्रीय उद्यान में किया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, हाल ही में खबरों में रहा मुदगल किला किस राज्य में स्थित है? दोस्तों मुदगल किला जो है ये स्थित है कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा मुदगल किला कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम 2024 लॉन्च किया? ठीक है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम 2024 लॉन्च किया है? तो ये किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 जारी किया? हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 जारी किया? तो ये किया गया है स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान के द्वारा। किसके द्वारा? स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान के द्वारा, HCI के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, रुआंग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में है किस देश में स्थित है? दोस्तों रुआंग ज्वालामुखी जो स्थित है वो है इंडोनेशिया में। कहाँ है? इंडोनेशिया में। याद रखेंगे, रुआंग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में है किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीज़ा सुविधा की घोषणा की है? तो ये दोस्तों ये की गई है बांग्लादेश के द्वारा। ठीक है, भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए की है? बांग्लादेश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीज़ा सुविधा की घोषणा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीज़ा सुविधा की घोषणा की है? बांग्लादेश के। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीते? तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक जो जीते हैं वो जीते हैं धीरज बोमदेवरा ने। किसने जीते हैं? धीरज बोमदेवरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय जो है वो था चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं। याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, खालूवार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? दोस्तों ये जो स्थित है ये स्थित है लद्दाख में। कहाँ स्थित है? लद्दाख में। दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आपको पीडीएफ के लास्ट पेज पर मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना।
थैंक यू।